ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। फ्लैट देने का भरोसा देकर एमटीएनएल सोसाइटी के करीब 250 लोगों के साथ 15 करोड़ की ठगी हो गई। 2015 में इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन आज तक केएन कारजू थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में तो गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन एमटीएनएल के पूर्व कर्मचारी 2015 के मामले में आज तक पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके साथ न्याय होगा। देखिए पुलिस की नीयत और काबिलियत की पोल खोलती ये रिपोर्ट। मैं वहाँ पे द्वारका गई उनसे पैसे लेने, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि कोई पैसा नहीं, जाइए यहाँ से। बच्चे ही कहते तुमने पैसा दे दिया जो तुम्हारी जमा पूंजी है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रोटी खाऊं? यहाँ सुनवाई नहीं है, जबकि पुलिस स्टेशन में भी जो है 7-8 साल हो गए केस को डाले हुए। और ये लगता है फ्रॉड हो गया है, ये इन्होंने कहीं और लैंड ले लिया, पंजाब की बाहर शिरडी में सुन रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे पैसे नहीं, हमारा पैसे वापस मिल जाएगा। दोपहर की प्रचंड गर्मी में इस ग्राउंड में मीटिंग कर रहे ये बुजुर्ग एमटीएनएल एम्प्लॉय ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के वो लोग हैं जो फ्लैट मिलने की आस में ठगे गए हैं। ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या करीब 225 है, जिनकी शिकायत पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में 7 अप्रैल 2015 को केएन कारजू मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई करना तो दूर चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इसी का लाभ आरोपियों ने फिर उठाते हुए 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में साल 2015 के मुख्य आरोपी प्रकाश के बेटे जतिन सहित 3 लोग आज तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस अभी तक उनके मामले में चुप बैठी है। ऐसे में ये लोग पुलिस की काबिलियत और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। मैनेजमेंट ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि आपको फ्लैट मिलेंगे। इन्होंने कंजावला में ये ज़मीन भी खरीद ली जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन 2022 आ गया, आज तक कोई फ्लैट नहीं बने। हमने इनसे पैसे मांगे हैं, पैसे वापस नहीं मिले। हमने इसके खिलाफ 2014 में ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट लिखाई। ये हमारा 15 करोड़ रुपए का घोटाला है और 15 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया इस ठगी के चक्कर में, और उन्होंने कोई चीज़ नहीं बना कर दी, ना ये अभी तक पैसे वापस करे हैं। हमारा इसी का जो पैसा था जमा, यहाँ से उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करके शिरडी में ज़मीन खरीद ली। जब मुझे पता लगा, मैं शिरडी गया, ज़मीन देखी, हाँ वाकई ज़मीन खरीदी हुई है इन्होंने। शिरडी में ज़मीन में हमारे यहाँ का पैसा जो फ्लैट बनाने थे उसको ट्रांसफ़र करके शिरडी में भेज दिया। तो सर हम परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें? पुलिस को इतनी अप्रोच लगा चुके हैं, जा चुके हैं, धक्के खाते हैं, कितनी आईओ बदल लिए, एसएचओ बदल लिए, लेकिन लगता है वो इनके साथ मिली भगत चल रही है और ये हमारा कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के कंछावला डीएम ऑफिस के ठीक सामने स्थित इस जमीन का है। एमटीएनएल के कुछ पूर्व अधिकारियों ने साल 2007 में एक सोसाइटी बनाई। महज कुछ महीनों में ही सोसाइटी के पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी पर प्रकाश चंद सहित कुछ लोगों का कब्जा हो गया। उन्होंने कंछावला में 5 एकड़ जमीन भी खरीद ली और यही जमीन दिखाकर उन्होंने ताबड़तोड़ सदस्य बनाए। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कृषि भूमि है और उस पर फ्लैट बन ही नहीं सकते। लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी सोसाइटी का लाखों रुपया प्रकाश चंद और उसके साथियों ने एक अलग सोसाइटी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया। मामला उजागर हुआ तो उन्होंने तत्कालीन महासचिव पर इसका ठीकरा फोड़ दिया और जेपी जैन को महासचिव बना दिया और भरोसा दिया कि जल्द ही फ्लैट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वो धोखा खा गए तो महासचिव जेपी ने 2013 में ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत की। वहाँ से 2015 में मामला केएन कारजू मार्ग थाने में दर्ज हो गया। सोसाइटी के बैंक खाते भी सीज हो गए। लेकिन इस बीच प्रकाश चंद ने अपने बेटे की एंट्री कर दी और इसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग इसी नाम से बैंक खाता खोलकर फिर से ठगी शुरू कर दी। इस बार शिकायत किसी प्रभावशाली शख्स की थी, लिहाजा इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तेजी दिखाई और प्रकाश के बेटे सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया। पीड़ितों का कहना है कि यदि पहली एफआईआर पर कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार ठगी नहीं होती। उनकी एफआईआर पर पुलिस न जाने क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। पता लगा कि पुलिस कुछ नहीं सुन रही है तो हम लोगों ने क्रिमिनल केस दायर किया हुआ है 156 के तहत,
जो अभी हमारी स्टेटस रिपोर्ट वहाँ दाखिल होनी थी, जो कि अभी इन्होंने नहीं दाखिल करी है। तो अब वो हमारी डेट 22/7 की लगी हुई है। और जो हमारे चुनाव ये नहीं करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से प्रकाश एंड कंपनी कभी अकाउंट नया खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसकी डेट 19/7 रोहिणी कोर्ट में लगी हुई है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए इसको तत्काल जो ये प्रकाश एंड कंपनी की एक्टिविटी चल रही है कि नए अकाउंट खोल रहे हैं, हमारे अकाउंट को यूज करते जा रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, इसको तत्काल स्टे दिया जाए और चुनाव कोर्ट के संज्ञान में सर्वेयर अपॉइंट करके हमारा उनके प्रेजेंस में करवाया जाए। सर मेरे तो आदमी ने तो जो पैसा दिया मेरे को पता जैसे दिया है मैंने, आदमी नहीं है, बच्चे भी नहीं रख रहे मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ? ये रे मेरे तो घर पे आ के लेके गए हैं। मैं जानती हूँ, मैंने जैसे बच्चे मेरे कोई नहीं रखता, बच्चे ही कहते तुमने पैसा दे दिया जो तुम्हारी जमा पूंजी है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रोटी खाऊं? आप देखिए कल को मेरे को कोई बीमारी हो जाए तो कुछ कौन लगाएगा मेरा पैसा? मैं वहाँ पे द्वारका गई उनसे पैसे लेने, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि कोई पैसा नहीं है, जाइए यहाँ से, जाओ, तुमसे जो होता करते हो करो, जाओ। अरे हमारा पैसा फ्री का इस्तेमाल करके जो है अब आज 14-15 साल हो गए। अब आप बताओ ना किस तरह से हम लोग अपने जीवन को चलाएं, बच्चों की शादी के लिए उसके लिए करा था, लेकिन यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और वैसे कानून इतने दिखते हैं और बनते हैं और ये हो रहा वो हो रहा है, यहाँ सुनवाई नहीं है। जबकि पुलिस स्टेशन में भी जो है 7-8 साल हो गए केस को डाले हुए। जब पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं, जहाँ न्याय की जगह है, तो बाकी हम कहाँ धक्के खाएं इस उम्र में। हद तो ये है कि मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा जतिन अभी भी जेल में है, लेकिन फिर भी इसी सोसाइटी के नाम पर लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का काम जारी है। इस मामले में रोहिणी जिला डीसीपी से भी बात की, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। वो फोन पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आज 7 साल बाद भी ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। इतने सालों से ये लोग एड्रेस बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? यही सवाल लेकर ये बुजुर्ग थाने और डीसीपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके सवालों का जवाब देना तो दूर, इनसे मिलने तक को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।